राघव ने जिस तरह कीर्ति पर ध्रुव की हालत के लिए आरोप लगाया है ना, मन तो कर रहा उसका खोपड़ा फोड़ दूं। राघव को छोड़, या मुझे चिंता हो रही है। ध्रुव और कीर्ति की शादी टल गई है। मैं तो निश्चिंत हो गई थी। 2 दिन बाद मेरी बेटी का घर बसने वाला है, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सबके धरे पर पानी फिर गया है। अरे बहना, क्यों चिंता कर रही है? शादी जब होनी होगी तब हो जाएगी। मुझे परवाह नहीं है कि कीर्ति की शादी ध्रुव से हो या ना हो। मुझे नहीं चाहिए कीर्ति का रिश्ता ऐसे घर में हो। वो ध्रुव अचानक से उन्नति पर इल्जाम लगा रहा है। मतलब किस आधार पर उसने सब कह दिया? विक्की, एक बात बता मुझे, मतलब आज से पहले तो मैंने तुम्हें किसी भी लड़की का इस तरह से बचाव करते तो देखा नहीं है। वही भाई, तुझे क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि ध्रुव किस पे आरोप लगा रहे हैं और किस पे नहीं? मेरी वजह से ना ये उन्नति जीवन भर के लिए खड्डे में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तू अपने दिल में ना जरा उसके लिए दया का भाव कम ही कर। बेटा, ऐसी लड़कियां जब जीवन में आती है ना तो मुसीबतों के पहाड़ लेकर आती हैं साथ में। सुन रहा है ना? मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मैं दूध पीता हुआ 2 साल का बच्चा नहीं हूँ। अरे बहना, सही तो बोल रही है। क्या हो गया इस लड़के को? कीर्ति, यहाँ बैठो। कीर्ति, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी लापरवाही की वजह से मेरी हालत हुई है और इस वजह से अब हमारी शादी तक डिले हो गई। ध्रुव, तुम ऐसा मत सोचो। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप मेरे पास हो, मेरे साथ हो। बस थोड़े दिनों की बात है ना, फिर आप बिल्कुल सही हो जाओगे। और सोचो, अगर कुछ इधर उधर हुआ होता तो कितना बुरा हो जाता। मैं आपको हमेशा के लिए खो देती। नहीं, मुझे और नेगेटिव नहीं सोचना है। बस माता रानी का शुक्र है कि उनके आशीर्वाद की वजह से आप बिल्कुल सही सलामत हो। और आप भी अपने सही होने पर ध्यान दीजिए ताकि हम एक साथ बहुत जल्दी हो सके। कीर्ति, मैं कितना लकी फील कर रहा हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। उन्नति, उन्नति उठो। नहीं, मैं नहीं उठूंगी। उठो उन्नति, उठो। भाभी। उन्नति, मैं जानती हूँ ध्रुव ने सबके सामने तुमसे जो कुछ भी कहा उसकी वजह से तुम्हारे दिल को बहुत चोट पहुंची होगी। और मैंने उससे बात भी की, उसे समझाया है कि वो दोबारा कभी बिना किसी सबूत के ऐसे कोई इल्जाम ना लगाए तुम पे। पर तुम उसके दर्द को समझो ना उन्नति, उसका गुस्सा समझो। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे इस सब का जिम्मेदार किसी ना किसी को ठहराना ही था। और तुम दोनों का जो भी पास्ट रहा है, जो भी अतीत रहा है, उसे ऐसा लगा कि शायद तुम ही हो जो उसके साथ ऐसा कर सकती हो। ऑफ कोर्स भाभी, मैं सब समझती हूँ, लेकिन ध्रुव को भी तो समझना पड़ेगा ना कि मैं भी तो अपने बीते हुए कल से निकलने की कोशिश कर रही हूँ। और हर बारी मुझे उस गलती के लिए ब्लेम करना जिसमें मेरी गलती नहीं थी, वो गलत है ना। मैं भी तो बदलने की कोशिश कर रही हूँ भाभी। मैं जैसी भी थी, जो भी थी, वो पास्ट में था और उसकी वजह से मैं वापस वही उन्नति बन जाती हूँ जो मुझे पसंद नहीं है। मैं उस उन्नति को बहुत पीछे छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन भाभी ध्रुव मुझे हमेशा प्रवोक करता रहता है। उन्नति, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रही हो। मैं ध्रुव से दोबारा बात करूंगी, उसे समझाऊंगी, ठीक है? तुम परेशान मत हो। ये तो उसी ऐप का रिंगटोन है ना जिससे हमने उस स्कैमस्टर को मैसेज किया था? हाँ, ये उसी ऐप का रिंगटोन है। उसका अभी उसका मैसेज आया। क्या मैसेज है? मिसिंग यू। तुम अच्छे से जवाब दो। मिसिंग यू टू। एक और मैसेज आया। मैं तुम्हारा खूबसूरत चेहरा कैसे देख सकता हूँ? उससे मिलने का पूछो। हम मिल सकते हैं क्या? बहुत जल्दी मिलेंगे, इससे पहले मिलते हैं जिस इंसान से इतना प्यार करता हूँ और उसके लिए बहुत कीमती गिफ्ट भेजना चाहता हूँ, ताकि जब हम मिले मेरी प्यार की निशानी तुमने पहनी हुई हो। उन्नति, बहुत सोच समझ के जवाब देना, उसे डाउट नहीं होना चाहिए। गिफ्ट?
सा गिफ्ट। कुछ खास नहीं, तुम्हारे लिए एक कीमती वॉच और तुम्हारे प्यारी सी उंगली के लिए एक सॉलिटेयर डायमंड रिंग। और तुम खुश होने का प्रिटेंड करो। भाभी मुझे प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं, मेरे साथ ये ऑलरेडी हो चुका है, तो आई नो। हाँ वो भी है, ठीक है तुम सोच के जवाब देना। अब वो दिन दूर नहीं है जब तुम पुलिस की गिरफ्त में होगे मिस्टर स्कैमस्टर। जेंटलमैन, अगर ये मीटिंग बिना किसी डिस्टरबेंस के पॉसिबल हो पा रही है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ये मीटिंग अपने घर की जगह अपने आउट हाउस में कर रहा हूँ। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये मीटिंग, ये डील मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। जी तुम बहुत कोशिश कर रहे हो ना राघव, मुझे खुद से दूर रखने की। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ जिससे रीत तुमसे दूर हो जाएगी। राघव कहाँ हैं आप? राघव! दिव्या भाभी, आपने राघव को कहीं देखा है क्या? नहीं तो, पर हाँ वो अपनी मीटिंग के लिए ना कोई शांति वाली प्लेस ढूंढ रहे थे, तो हो सकता है बाहर चले गए हो। बाहर? थैंक यू। राघव! तुम चाहते थे ना राघव कि मैं ध्रुव से शादी जल्द से जल्द कर लूं, तो वो तो मैंने होने नहीं दी। लेकिन हाँ, तुम्हारी और रीत की शादी मैं जल्द से जल्द तोड़ूंगी। दरवाजा किसने लॉक किया? कोई है? कोई है क्या? मेरी को कॉल कर। आप अंदर लॉक कैसे हो गए? मैं तो यहाँ से जा रही थी तब ऐसे आवाज सुनी तो मैंने खोल दिया। राघव, आप यहाँ हैं? रीत, किसी ने मुझे आउट हाउस में लॉक कर दिया था। मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। तुमने सुना क्या मैंने जो कहा? हाँ यही कि आपको किसी ने आउट हाउस में लॉक कर दिया था, पर ऐसे कैसे? पता नहीं रीत, भगवान जाने। मैं अपनी मीटिंग कर रहा था आउट हाउस में, वो खत्म करके निकला जैसे ही तो देखा तो किसी ने लॉक कर रखा था। अच्छा, वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है ना? और राघव, आप भी ना बात बात पे जासूस बन जाते हैं। हो सकता है किसी नौकर ने बिना देखे गलती से आपको लॉक कर दिया हो, है ना? एक्सक्यूज मी रीत। एक मिनट कीर्ति, तुम्हारे ऊपर से राघव के परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही है? राघव जी के परफ्यूम की खुशबू? नहीं तो रीत, तुम्हारे दिमाग में ना सिर्फ राघव जी बसे हैं, इसलिए हर जगह ना तुम्हें उन्हीं की खुशबू आ रही है।